सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। अर्थात नाती शत्रुजित इस सिंहासन पर बैठेगा। लोगों ने कहा यह कैसे संभव है, वो तो ज्येष्ठ भी नहीं है। योग्यता तो बात की बात हो गई। अब तो पहले नियमावली चलेगी अयोध्या की कि ज्येष्ठ पुत्र, उसके बाद योग्यता की परिभाषा आएगी। तो पहले ज्येष्ठता में भी सुदर्शन और योग्यता में भी सुदर्शन। तो शत्रुजित कैसे हो गया? जैसे ही किसी ने अब ये कहना ही चाहा, इसने तलवार निकाल ली भरी सभा में। कहा अगर कोई विरोध करेगा तो पहले मेरे तलवार से उसे दो दो हाथ करना होगा, अगर किसी ने विरोध किया तो। वशिष्ठ मुनि समझ गए, संतों की एक बड़ी प्यारी सी आदत है, वो उलझते जल्दी नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उलझे तो इसका तो विनाश हो ही ना पाए। लेकिन वो प्रकृति के नियमावली पर बहुत कुछ छोड़ दिया करते हैं। इसलिए वो उठ करके प्रणाम करके वशिष्ठ जी वहां से चल दिए। कह दिया अब यहां संत आ गया, अब संत की क्या जरूरत। उठकर चल दिए। और जब चल दिए महाराज तो युधाजित और निश्चिंत हो गया। अब वो ललकारने लगा, ताल ठोंकने लगा। और उधर वीरसेन जो सुदर्शन के नाना थे, बड़े सौम्य थे, बड़े मर्यादित थे, लेकिन उनको आशंका थी सब बातों की, उनको आशंका थी, इसलिए वो भी आ गए अपने दौहित्र की, उसकी रक्षा के लिए। उसके हित की रक्षा तो ठीक है, लेकिन उसका जो अधिकार था उसकी रक्षा के लिए उनको आना पड़ा। दोनों लोग आमने सामने आ गए। और अंत में वीरसेन ने कहा कि भैया जब बात अब शक्ति परीक्षण से ही तय होनी है तो मैं भी पीछे नहीं हूं, मैं भी क्षत्रिय हूं, तो युद्ध यहां नहीं होगा, क्योंकि ये राजसभा है। युद्ध के लिए मैदान में आइए। दोनों ओर की सेना मैदान में आ गई। भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया महाराज। अयोध्या की राजगद्दी के लिए पहली बार युद्ध हो रहा है। ये वही अयोध्या है जहां पिता ने अपने पुत्र को राज्य दिया, पुत्र को फिर वनगमन दिया, दूसरे पुत्र को राज्य दिया, लेकिन दूसरे पुत्र ने यह कहकर, पहले पुत्र ने यह कहकर राज्य छोड़ा कि पिता मैया का आदेश है बन जाना है, छोड़ दिया। फिर दूसरे को मिला, उसने कहा मेरे भैया का है, मैं कैसे बैठूं। जहां त्याग की सर्वोच्चता है महाराज, उस अयोध्या में आज कुछ ऐसा भी दृश्य है। काल चक्र ही कुछ ऐसा होता है। काल चक्र से कोई नहीं बच पाता। तो कहने का तात्पर्य है कि दोनों ओर से भयंकर युद्ध हुआ। रक्त की नदी बह चली अयोध्या की पावन धरा पर। रक्त की नदी पूर्वज देख के हतप्रभ थे, लेकिन किया क्या जाए। अंत में युधाजित ने वीरसेन को मार डाला। अब बात पता चली मनोरमा को। मनोरमा एकदम से रोने लगी। पति मारा गया। जब दुख आता है तो ऐसे आता है। पति मारा गया, पिता भी मारे गए, छोटा सा एक बालक अभी कुछ नहीं कर सकता। वो मुश्किल से 4 से 5 साल के बीच उसकी अवस्था है। क्या कर सकता है वो?
उन्होंने अपने एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही आदरणीय व्यक्तित्व मंत्रियों में सबसे प्रधान बिदल नामक मंत्री, जो वयोवृद्ध थे, आदरणीय थे, उसको उसने गुप्तचर से संदेश भिजवाया। बिदल एक गुप्त स्थान में मिलने महारानी से आए। वो राज्य के प्रति बहुत समर्पित व्यक्तित्व था उनका। उनको सब पता भी था स्थिति किधर जा रही है। जैसे ही वो आए, रानी हाथ जोड़ के रोने लगी। बिदल ने कहा, महारानी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मेरा कर्तव्य मुझे पता है, मुझे अयोध्या का योग्य व्यक्ति की रक्षा करना है। अब वो समय आ गया है, मेरी जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं। मैं आपके इस बच्चे को लेकर के सुरक्षित स्थान तक पहुंचाऊंगा। पूछा गया कहां ले चले? कहीं इस विपरीत परिस्थिति में एक ही आदमी आपकी रक्षा कर सकता है। जब आपकी सब कुछ दिशा, सब कुछ उलट फेर हो जाए, अव्यवस्थित हो जाए, चारों ओर से काले बादल मंडराने लगे, तो कुछ स्थान ऐसे हैं जहां आप सुरक्षित हो जाते हैं। एक तो माता पिता के चरण, अपने संतों के, गुरुओं के चरण, शास्त्रों का साथ और आपकी मर्यादा और आपके पुण्य कर्म उस समय आपकी रक्षा करेंगे। अगर कुछ अच्छा लगे तो जरा मुझे बताया कीजिए, जिससे मुझे पता चले मेरी बात आप तक पहुंच रही है। ये केवल तालियां नहीं है, ये आप मुझे बता रहे हैं कि मैं जिस तरफ आपको ले चलने का एक छोटा सा गिलहरी प्रयास कर रहा हूं, वो सार्थक हो रहा है, वो सार्थक हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि बिदल ने कहा तुरंत चलिए, लेकिन ऐसे आप नहीं जा पाएंगे, जाने नहीं देगा, मार देगा। वो मारने अब आएगा ही आएगा, आपको भी और सुदर्शन को। वो अपने दौहित्र के लिए निष्कंटक राज्य बनाएगा, और जब तक आप जीवित हैं, सुदर्शन जीवित है, उसका राज्य निष्कंटक नहीं है। वो मारने ही आएगा। इसलिए आप तुरंत लीलावती के पास जाइए और जा करके देखिए, विद्वानों से, संतों से, अपने से श्रेष्ठ से विपरीत परिस्थिति में अगर आप राय लें और इष्ट से, तो निसंदेह आपको रास्ता मिलेगा। तो कुल मिलाकर के वो कहा कि लीलावती के पास जाइए और जा करके कहिए कि हम आपके पिता का दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि अब वो यहाँ के एक तरह से राजा हैं, जीत गए हैं सब तरफ से, और उनसे आज्ञा लेकर अपने पिता का अंतिम संस्कार कर दें, क्योंकि मेरे लिए मेरे पिता की जान चली गई, तो पुत्री होने के नाते अब यहाँ उनका पुत्र तो है नहीं, अंतिम संस्कार की मैं व्यवस्था तो कर दूं। भले मैं कर नहीं सकती, लेकिन शास्त्र में इसके भी बहुत सारे नियम हैं। अब ये इस पर मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता। देखिए, पुत्र और पुत्री का अधिकार समान है। विपरीत परिस्थितियों में शास्त्र ने इसके भी रास्ते बताए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैं अपने पिता का अंतिम संस्कार कर दूं, क्योंकि अंतिम संस्कार बहुत एक जरूरी प्रक्रिया होती है महाराज। उसको विधिवत, है ना, देख रेख में, अच्छे मतलब आचार्य की देख रेख में वहां के जो भी होते हैं, करना चाहिए। तो कहें कर लूं, फिर तो अब मैं आपकी दासी हूं। तो लीलावती ने कुछ कहा नहीं, वो भी पिता की तरह ही थोड़ी थी कि ठीक है, हो के आओ। और इसके बाद ये चल पड़ी, अपने बच्चे को ले लिया। चूंकि महारानी रही है, दासियों की उसे आदत है, लेकिन अब एक दासी जो बहुत विश्वसनीय थी, एक शैरंध्री, एक दासी अपने साथ ले ली और चल पड़ी। रथ पे बैठ के गई, जहां युद्ध स्थान में युधाजित खड़ा था, उससे बकायदा अनुमति लिया। युधाजित ने कहा ठीक है, पिता का अंतिम संस्कार कर लो। वो सोचा ये भाग के जाएगी कहां, अब तो ये मेरे चुंगल में ही है, संस्कार कर ले, फिर इसको मार डालूंगा, इसके लड़के को, फिर इसका संस्कार मैं कर दूंगा। कुल मिलाकर के पिता का अंतिम संस्कार रात्रि से पहले होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक नियमावली है कि जितने भी हिंदू के जो मांगलिक कार्य होते हैं सूर्यास्त से पहले हो जाना चाहिए। आपको एक पते की बात बताऊं, विवाह इत्यादि भी सूर्यास्त से पहले पहले की आप
उठा के देखिए, सीताराम का विवाह देख लीजिए, सूर्यास्त से पहले होती थी। आज भी बड़े घरानों में सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में होती है। ये जो चांदनी रात की परंपरा है, ये खुशी से हमने स्वीकार नहीं किया है। ये जब मुगलों का शासन था ना महाराज, तो हिंदू बहुत डर के रहने लगा था, तो अपने बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए वो रात में चुपचाप शादी करने लगा, और उसको धीरे धीरे हम लोगों ने परंपरा बना लिया। बिना कुछ सोचे समझे बहुत सारी परंपराएं बन जाती है महाराज। लेकिन आज भी देख लीजिए, बड़े घरानों में शादियां दिन में ही होती है। वो बकायदा विद्वान आचार्यों से बकायदा मुहूर्त निकलवाया जाता है। तो सूर्यास्त के बाद श्मशान घाट में आमतौर पर चिताएं जलनी नहीं चाहिए, लेकिन अब तो ठीक ही है, जो हो रहा है सब ठीक ही है। अब उस पर मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता। तो किया, और उस समय इसके बाद सूर्यास्त हुआ, स्नान किया, तर्पण किया, और जैसे ही सूर्यास्त और अंधेरा हुआ, चुपचाप रथ पे बैठी, बिदल पहले से तैयार थे रथ लेकर, और ये लोग निकल पड़े। इन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो कहने लगे कि, धीरे से पूछा कहाँ चलेंगे? तो कहे बस अब एक ही जगह है जहां आपकी रक्षा हो सकती है। कहे कहाँ? तो कहे भरद्वाज मुनि के आश्रम में, क्योंकि उनके सामने कोई नहीं जा पाएगा, चाहे वो कोई हो, नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो घोड़ा रथ सब चलते गए। लेकिन देखिए, जब मुसीबत आती है तो एक तरफ से नहीं आती। इनको जो उस समय के दस्यु थे, यानी लुटेरे थे, उनको पता चल गया कि अयोध्या में अराजकता है। वो अयोध्या को घेर के लूटने चल पड़े, क्योंकि अयोध्या में संपदा बहुत थी। वहां तो चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे महाराज। अगर कोई बहुत अच्छा घर बिगड़ने लगे, इसलिए हाथ जोड़कर हर घर से प्रार्थना है, अपने को ऐसा किसी को अवसर मत दीजिए कि वो आपका लाभ उठा ले। आपसी वैमनस्यता को बैठ करके सुलझा लीजिए, वरना कुछ घात लगाए लोग बैठे होंगे कि आप में फूट पड़े और उसका वो लाभ उठा ले और आपका समूल नाश कर देंगे। बड़े पेड़ पर सबकी निगाह होती है महाराज, कि कब इसको हाथ से ले लें हम। तो अयोध्या को लूटने के लिए चारों ओर से लुटेरे चल पड़े। क्या अराजकता है, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा अयोध्या में। और उसी बीच रानी को लोगों ने घेर लिया और इसका रथ से लेकर इनका सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। इसके पास सिर्फ सुदर्शन के अब कोई नहीं बचा। बिदल बच गए, ये बच गई, और वो सैरंध्री को छोड़ दिया लुटेरों ने। हाथ पर बिदल ने जोड़ा, सब कुछ ले लो, लेकिन ये महारानी है, किस्मत की मारी हुई है, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ऐसे ही उसके बहुत सारे शत्रु हैं, इसे जाने दो। लुटेरों को दया आ गई, मां की कृपा हुई, छोड़ दिया, गंगा से नदी पार किया, और उसके बाद भरद्वाज मुनि के आश्रम की ओर बढ़ने लगी। लेकिन इतनी बुरी तरह से थक गई। महारानी थी, कभी पैदल चली नहीं थी, कभी नहीं पैदल चली थी। उसके लिए तो फूलों की सेज बिछा करती थी, फूलों की सेज बिछा करती थी। अब वो लड़खड़ा लड़खड़ा करके उस पथरीले जंगली सड़कों पे चल रही थी। मां मुझे अपने आंचल में छुपा ले। लड़खड़ा लड़खड़ा करके वो पथरीली रास्तों में चल रही थी। शैरेंद्री के गोद में बच्चा था, वो बच्चे को बार बार ले ले रही थी, उसके चेहरे की ओर देख रही थी। मां थी ना, उसे अपने से ज्यादा अपने पुत्र की चिंता हो रही थी। शत्रु पीछे लगा हुआ है, मार डालेगा इसको। घबरा रही थी, अपने लिए नहीं, अपने पुत्र के लिए, कि किस तरह इसे भरद्वाज मुनि के आश्रम तक पहुंचा दें। लेकिन बदकिस्मती पीछा नहीं छोड़ रही थी। अंत में उसको कुछ नहीं सूझा और उसने वहीं बैठ गई, आंचल फैला लिया, जगदम्बा उस परांबा की ओर देखने लगी और उसने कुछ ऐसे पुकारा। आइए इस गीत के माध्यम से मां मुझे अपने आंचल में छुपा ले। मां मुझे अपने
आइए इसके दुख में शामिल होते हैं, तालियों के साथ धीरे धीरे इसके दुख को महसूस करते हैं। गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। सही है, आज सबकी आंचल फैला रखी थी माँ की तरफ। माँ, कभी कभी क्या होता है ना कि जब आप दुख में होते हैं तो आप सोचते हैं वो समस्या तुरंत हल हो जाए। एक दिशा में मत रहिए, वो थोड़ा इधर उधर उतरिए आप। वो समस्या हल हो जाए, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां तुरंत कोई चीज हल नहीं हो पाती महाराज, तुरंत कोई चीज हल नहीं हो पाती। समस्या जिस तरह से आती है जाती भी उसी तरीके से, तो तुरंत ऐसा नहीं होता। इसके द्वारा एक संदेश मैं आपको देना चाहता हूं कि कुछ लोगों को किसी के द्वारा यह बताया जाता है कि भैया आप माँ के दरबार में 16 शुक्रवार 16 मंगलवार अलग अलग ग्रह नक्षत्र के हिसाब से जो विद्वान है वो आपको कुछ प्रक्रियाएं बताते हैं, और आप लोग 1 2 3 करते करते ही अरे कुछ नहीं हो रहा महाराज, पंडित जी कुछ नहीं हो रहा है, आपने तो कहा था हो। अरे भैया धैर्य की कमी है, वही अभी थोड़ी देर पहले यही तो हुआ। धैर्य की कमी है, आदमी धैर्य नहीं रखता, खुद को भी अव्यवस्थित कर देता है, दूसरों को भी अव्यवस्थित कर देता है। धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य से सब कुछ हो जाएगा, बड़ी सी बड़ी समस्या भी सुलझ जाएगी। धैर्य रखिए, जहां समस्या है वहां समाधान भी है। विश्वास रखिए अपने इष्ट पर। एक छोटा सा यहां किस्सा बताएं आपको। एक शिष्य अपने गुरु के पास गया, कहा गुरुदेव मन बड़ा बेचैन रहता है, कुछ करिए ना। तो उन्होंने एक मंत्र बताया और कहा बेटा इसके ऋषि ये हैं, इस मंत्र का छंद ये है। देखिए कोई भी मंत्र अपने से नहीं पढ़ने लगना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, मंत्र पेपरों में निकल जाता है आजकल तो, है ना, कहीं भी पढ़ लिया और बैठ करके शुरू हो गए, बिना किसी से कुछ पूछा, ना जांचा, ना कुछ। अरे भैया किसी बड़े संत के पास, विद्वान के पास। और एक और बड़ी समस्या हो गई है महाराज, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है इसमें। नवरात्रि चल रही है ना, नवरात्रि चल रही है, लेकिन मां का मंदिर है, सचंडी यज्ञ हो रहा है, लेकिन कथा चल रही है भागवत की। मुझे इतराज नहीं, अरे भागवत तो बहुत आदरणीय है, मैं तो उसके चरणों में लोटपोट होने को तैयार हूं, मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन पिता के पास बैठकर मां की, और मां के पास बैठकर पिता से कहने वाली बात अगर आप कहेंगे, श्मशान घाट पर शादी का मंत्र और शादी के मंत्र पर श्मशान घाट का मंत्र, महाराज सोचिए क्या होगा। अगर मां का दरबार है, सचंडी यज्ञ है, तो कुछ नहीं तो देवी भागवत का मूल पाठ ही रख लीजिए वहां। नहीं अगर व्यास मिल रहे हैं तो देवी भागवत का मूल पाठ रखिए, लेकिन मां से संबंधित वहां सारी प्रक्रियाएं होनी चाहिए। अभी कहते ना कभी कभी नकारात्मकता से भी बड़ा एक सकारात्मक चीजें पैदा होती हैं। अभी जिस महिला ने जयकारा लगाया, शायद मैं उन्हीं के साथ कल वहां तक पहुंचा था, मैं सही हूं? कृपाल लाज तक, वो मेरे साथ ही थी। बड़ी प्रखर और बड़ी ही अद्भुत व्यक्तित्व की धनी हैं आप। कल मुझसे कहने लगी महाराज रास्ते में कि महाराज बड़ी अद्भुत कथा है आपकी शैली। तो हमने कहा नहीं, सब मैया की कृपा है। तो कहने लगी महाराज ये तो हमारे यहाँ के आज़ाद पार्क में होना चाहिए, वहाँ बहुत लोग लाभान्वित होते। ये गया के नागरिकों का दुर्भाग्य है कि वो पहुँच नहीं पा रहे हैं। इतनी अद्भुत कथा माँ की चल रही है नवरात्र में। फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि मैं जितेंद्र जी से बात करूंगी, और यहाँ के बहुत ही आदरणीय डालमिया जी हैं, मैं सबसे बात करूंगी कि अगले गणेशोत्सव में ये कथा आज़ाद पार्क या किसी गणेश उत्सव में रखा जाए। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या राय है। हमने कहा देखिए वो तो अगले साल की बात है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आप के मुख से ये जो बात निकल रही कुछ यूं ही नहीं निकल रही, क्योंकि जब भी कोई शुभ संकल्प निकलता है तो यूं ही नहीं निकलता, ये कोई बहुत बड़ा पुण्य काल जब प्रेरित करता है तभी ये सब होता है। हम कहे कि आपने बड़ी अद्भुत बात कह दी कि गणेश उनके पुत्र हैं
और एक जोरदार तालियों से इस महिला का मैं स्वागत करूंगा इन शब्दों का कि एक पुत्र के घर एक मां की कथा, इससे अच्छा और क्या होगा, इससे अच्छा क्या होगा। हमने कहा जितेंद्र जी ने अपना काम कर दिया, उन्होंने मुझको आपसे मिला दिया। मां की कथा की शुरुआत गया की धरती पर इस स्वरूप में कर दिया। अब इस ज्योति को जलाए रखना आप सबका कर्तव्य है। और चूंकि आपने ये बात कही तो मैं आपको बता दूं कि देवी भागवत का तो आधा श्लोक, ये अर्ध श्लोक ही है महाराज, इसका आधा श्लोक भी आपको सब कुछ दे देता है। लेकिन व्यास जी से जब जन्मेजय ने पूछा कि इसकी कितनी आवृत्ति सुनी जाए तो परम कल्याण की प्राप्ति होती है, तो कहने लगे व्यास जी कि इसका आधा श्लोक ही पर्याप्त है। लेकिन अगर तुमने इतनी श्रद्धा से पूछी है तो इसकी कम से कम 3 या 5 या 7 और सर्वश्रेष्ठ है 9 बार अगर इस कथा को सुन लिया जाए, 9 आवृत्ति, आवृत्ति माने पुनरावृत्ति यानी उसका दोबारा होना, तो यह परम कल्याणकारी होता है, परम कल्याणकारी होता है। तो इस महिला के भाव को मैं प्रणाम करता हूं कि अभी तो क्या होगा क्या नहीं वो मैया जाने, लेकिन कम से कम एक शुद्ध संकल्प, एक भाव तो आया। बाकी अब उसको किस तरफ का दिशा होगा वो वक्त बताएगा। कि गणेश के दरबार में मेरे रोमांच मेरा हो गया, मैंने उनको जाहिर तो नहीं किया लेकिन मुझे रोमांच हो गया कि गणपति के दरबार में यानी पुत्र के घर में मां की कथा, पुत्र तो नाच उठेगा, नाच उठेगा। प्रणाम है आपको, प्रणाम है। तो आइए कथा की ओर चलते हैं। सुदर्शन को लेकर के भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंच गए। भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचते ही भरद्वाज मुनि, देखिए ऋषियों का बड़ा ही प्यारा स्वरूप होता है। अभी आप आए, आपसे मैं पहली बार मिला हूं, लेकिन आपकी एक मुस्कुराहट ने ऐसा दिखाया, जब मैं आया आपका बचपन है, आप यहाँ आए मेरे ऐसा मुस्कुरा के देखे, मुझे तो लगा कि आपसे मेरा संबंध जम गया। आपकी मुस्कुराहट ने तो एक मात्र में, कहते हैं नजरों ही नजरों में मुलाकात तो हो गई, रहे दोनों खामोश और बात तक हो गई, बात तक। तो भाव से भाव का मिलन है। और भैया मैं तो हर कथा में कहता हूं, जहां भाव वहीं भगवान, क्योंकि भ से भाव और भ से भगवान। तो मित्रों, भरद्वाज ऋषि दौड़ पड़े। जहां उस जमाने में 10,000 शिष्य पढ़ा करते थे। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मैं प्रयागराज का हूं, जहां संगम है और जहां भरद्वाज मुनि का आश्रम है। सरकार ने उसे बहुत सुंदर बनवा दिया है। कभी प्रयागराज आइए तो जितेंद्र जी को मैं भरद्वाज आश्रम ले गया था, आनंद भवन के ठीक सामने, और मैंने कहा जितेंद्र जी ये भरद्वाज आश्रम है। जितेंद्र जी मुझसे मिलने गए थे, जब मैंने कहा ये भरद्वाज आश्रम है और ये जो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देख रहे हैं ये भरद्वाज जी का ही गुरुकुल हुआ करता था। उस जमाने में 10,000 देश विदेश के लोग हमारे देश में पढ़ने आया करते थे भरद्वाज ऋषि के आश्रम में। उसी का बड़ा स्वरूप इलाहाबाद विश्वविद्यालय है महाराज, जो आज प्रयागराज विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद का नाम बदल करके उन्होंने प्रयागराज रख दिया और हम उनके आभारी हैं। इसी बहाने प्रयागराज तीर्थों का राजा आज फिर से कब से कब जीवा पर बार बार आने तो लगा। ऐसे तो हम लोग याद करते थे, लेकिन हमारे आदरणीय ने संत जहां भी रहते हैं वो कुछ अच्छा ही करते हैं। प्रयागराज, तो उस भरद्वाज आश्रम में जहां यज्ञ की आहुतियां पड़ रही थी, यज्ञ की आहुतियां पड़ रही थी और चारों ओर एक अलग ही वातावरण था। ऋषियों के आश्रम का वातावरण बड़ा अलग होता है। अब मनोरमा को शांति मिल गई और मां का आदेश भी था। मां प्रकट तो नहीं हुई, लेकिन जैसे प्रेरणा दी, सीधे पहुंचो, फिर वहीं रुक के बात होगी। और वो पहुंच गई और वहां पहुंचने के बाद उसके सारे खतरे समाप्त हो गए। मुनि ने पूछा, बिटिया क्या हुआ? वो तो रोने लगी। बितल्क ने सारी बात बता दी मुनि को।
कि ये महाराज की पत्नी है, ये किस्मत की मारी है, ये तो महारानी है, ये महारानी है। अयोध्या नरेश जो राजाओं का भी राजा है, अरे भैया राजाओं का तो राजा छोड़ दीजिए, सम्राटों का भी जो सम्राट है, चक्रवर्ती सम्राट, उसकी ये रानी है। आज किस्मत इसको यहां लेकर आई है। भरद्वाज ने आगे बढ़ के कहा, पुत्री तुम अपने पिता के घर में आई हो, निश्चिंत हो जाओ। दुख में जब कोई सहारा नहीं रहता तो बाबुल का घर होता है। पुत्रियां बाबुल के घर पहुंच जाती हैं। जब कोई सहारा नहीं बचता तो पिता सहारा फिर देता है कि गोद में तुझे मैंने खिलाया है, कैसे छोड़ दूं मैं तुझे। तो पिता बनकर भरद्वाज ने उसके सर पर हाथ रख दिया और कहा, आज से तुम मेरे आश्रम में एक कुटिया उसको दिलाया गया और कहा अपने पुत्र को बड़ा करो। धीरे धीरे वो पुत्र वहीं बड़ा होने लगा। इधर युधाजित को पता चल गया, सेना के साथ वहां भी पहुंच गया। कहने लगा, सुदर्शन को मेरे हवाले कर दीजिए। भरद्वाज ने कहा, अगर हिम्मत है तो ले जाओ। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहा, मंत्री ने कहा, महाराज पीछे हो जाइए। युधाजित ने कहा, अरे मैं बड़े बड़ों के सामने पीछे नहीं हुआ, ये तो संत है। कहे, महाराज ये संत है तभी तो कह रहा हूं पीछे हो जाइए। आपने संत की शक्ति देखी नहीं है, आप भूल रहे हैं, ये वही भरद्वाज मुनि है। शायद आपने विश्वामित्र और वशिष्ठ की कथा सुनी नहीं है। तो युधाजित ने कहा, भैया कि कौन सी कथा? तो वो कथा मैं विस्तार से आपको उधर नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि आज बहुत सारी कथाएं हैं। मतलब कुल मिलाकर विश्वामित्र ने वो गौ जबरदस्ती लेने का प्रयास किया और केवल वशिष्ठ ने अपना दंड जो है सामने रख दिया और सारी सेना परास्त हो गई उस एक सन्यासी के दंड के सामने। अंत में विश्वामित्र ने समझ लिया कि सन्यास की जो ताकत है वो क्षत्रिय ताकत से कहीं ज्यादा है, इसके क्षत्रित्व को उसी समय उन्होंने छोड़ा और सन्यास ग्रहण कर लिया। विश्वामित्र ने कहा, सबसे जो ताकतवर है मैं उसे स्वीकार करूंगा, उसे स्वीकार करूंगा। तो कुल मिलाकर के युधाजित को मंत्री ने समझा दिया और राजा मंत्री की बात माना करता था। कोई भी राजा उस जमाने में मानते थे लोग बात। तो युधाजित जो है पीछे लौट गया। अब निश्चिंत हो गए लोग। बच्चा खेलने लगा बच्चों के साथ, ऋषि मुनियों के साथ। अभी 5 वर्ष का बच्चा, क्या उसको मालूम। एक दिन बच्चों ने मजाक मजाक में, एक ऋषि बच्चे ने एक दूसरे बच्चे को कह दिया, क्लिव क्लिव। देखा जाए तो यह शब्द बहुत अच्छा नहीं है। ये तो गीता में अर्जुन को ललकारने के लिए कृष्ण ने कहा था। क्लिव क्लिव जैसी बातें करते हो और अपने को क्षत्रिय कहते हो। कर्म योग का ज्ञान दिया था गीता में। भरी युद्ध के स्थान पर श्री कृष्ण ने गीतोपदेश किया, जिसको हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं। और आपको सुन के खुशी होगी, देवी भागवत में भी देवी गीता है, जिसको हिमालय आने वाले दिनों में जब माँ सती, मैंने कहा देवी भागवत बहुत आनंददायक है। अभी तो अभी आज का आनंद लीजिए। अभी आने वाली कथाओं में जब सती और माँ पार्वती का प्रादुर्भाव होगा, हिमालय को गीतोपदेश माँ के द्वारा प्राप्त होगा, जिसे देवी गीता कहा जाता है। आइए ना एक बार तालियों से देवी गीता का स्वागत करें। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की। बहुत अच्छी, जय माता की। कुछ ऐसे ही पुकारना है माँ को कि इस पंडाल में माँ का आगमन तो हो चुका है, बस वो भाव से दिखने लगे, चाहे वो हृदय में ही दिख जाए। तो भैया हमारी मैया के बारे में अभी सुदर्शन भक्त तो था, अब देखिए कैसे कनेक्शन जुड़ता है। हमारे जितेंद्र जी बैठे हैं, मैं तो उस समय नहीं था, मेरे बच्चे के साथ वो यहाँ किसी व्यवस्था में आए थे। तो मेरा बच्चा बता रहा था कि एक सज्जन से जितेंद्र जी की मुलाकात हो गई। वो कहने लगे सज्जन जितेंद्र जी से कि अच्छे खासे आप बिजनेसमैन थे, नंबर 1 के बिजनेसमैनों में आप माने जाते हैं, ये सब कुछ छोड़ के एक संत कैसे हो गए आप? ये संत भाव कहां से आ गया? तो जितेंद्र जी का जवाब था, अभी तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ है ही नहीं है, अभी तो और बहुत कुछ करना है। तो कब मैया की कृपा किस पर हो जाए कोई नहीं जानता।
2006 में एक कार्यक्रम आदरणीय के द्वारा उनके गांव में हुआ था। उसके पहले से भी आप भाव में थे और आप मुझे बता रहे थे कि उस कार्यक्रम में भी बहुत सारे अच्छी बातें हुई और आप भी भाव में लगातार बढ़ते ही जा रहे थे। और आज स्थिति ये है महाराज कि एक जोरदार, लेकिन मैंने इनको रोक दिया है। कल ये बात मैं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।